वैसे कैसी बाटी? हाँ, आराम नहीं महसूस होता? द्वारा आए हैं और उस साइड अपने उषा दीदी से होते हैं लाल बंगले में। और हमारा नाम है उषा, हम कैंट से आए हैं और उषा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम लोगों को वही समझाती है और वही सीखती है। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके पूरे परिवार को भी धन्यवाद करते हैं। और मेरी गवाही ये है कि हमारी दीदी है, बड़ी दीदी है, हमारे दीदी के अभी शनिवार को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था। और ऐसा तबीयत खराब होता, एक तबीयत खराब होना और एक मरना एक बराबर नहीं है। लेकिन हमारी दीदी एकदम मरने के कगार पे आ गई थी। तो हमारी दीदी जब मरने के कगार पे आ रही थी तो फिर हम खाना खा रहे थे, शनिवार के बाजार था पेट्रोलगंज का, हम गए थे, वहाँ से हम आए, मेरी दीदी की लड़की दाल चावल बनाई, हम खा के हाथ धो रहे थे। फिर मेरी छोटी वाली बहन फोन करी थी, अरे रूसा, और बड़ी वाली दीदी बची नहीं, बहुत होगा सीरियस केस बा। हम जैसे हाथ धोवे वैसे हम तुरंत हम रोने लगे। फिर मेरी एक बीच वाली मछली दीदी है, वो फोन करी हमें, क्योंकि हमें इसलिए सब लोग फोन करती हैं क्योंकि हम उषा दीदी के माध्यम से जुड़े हैं और ये हमको सीखती हैं, तो हमें इनकी जरूरत हर पल पड़ती है। तो पिता को हम धन्यवाद करते। फिर उसके बाद जब वो दीदी उषा दीदी के बाद भी फोन करी, फिर मेरे पास फोन करी कि उषा दीदी से बात करो, तो हमने बात किया। फिर हम बहुत रो रहे थे, हमसे पहले मेरी दीदी उषा दीदी से शायद बात कर चुकी थी। तो जब हमने फोन किया, इनसे बात हुई, तो हम भी बहुत रो रहे थे। बस हम इतने कहा, उषा दीदी मेरे दीदी के लिए प्रार्थना कर दीजिए, और मेरी दीदी बहुत बीमार है और अगर मेरी दीदी बच जाएगी तो पिता का ये एहसान है, अगर नहीं बचेगी तो पिता में सब कुछ रह के हमारा खत्म हो जाएगा। तो उषा दीदी ने हमको बहुत समझाया, लेकिन फिर भी हमने उनकी बात का थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। हम तो बहुत रोने में लगे थे और ऐसा रोने में लगे थे कि हम बता नहीं सकते। वो तो मेरा एक उषा दीदी देख रही थी और परमेश्वर देख रहे थे मेरे आंसू को। तो फिर क्या हुआ, दीदी मेरी अस्पताल गई रात में, मेरे जहाँ का हॉस्पिटल है सहजना का, वहाँ का रेफर कर दिया गोरखपुर। जब गोरखपुर गए तो गोरखपुर के डॉक्टर रात भर मतलब एडमिट कर लिया, और संडे का दिन था, कोई हॉस्पिटल खुला भी नहीं था। तो सरकारी में एडमिट हुई। एडमिट होने के बाद उसका जाँच हुआ। सुबेरे भर क्या पता चला कि बीमारी की इनको कोई मतलब पहले से उसकी जांच हुई थी पर कोई बीमारी नहीं निकला। फिर बाद में जब सरकारी में गए तो बीमारी निकला कि ये पूरी शरीर की नसें सूख गई हैं और इनकी नसें चल नहीं गई हैं और ऐसा है, इनको घर ले जाइए। तो हमने उषा दीदी से जब बात किया, इन्होंने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद इन्होंने इनके मन में पिता ने डाला कि उषा ऐसा है, वीडियो कॉलिंग अपने दीदी के करके दिखाओ। तो हमने अपने दीदी के लड़के जो हॉस्पिटल में दीदी के पास था, जब हमने उससे कहा, उसने फोन किया, फिर उषा दीदी से वीडियो कॉलिंग बात हो, इन्होंने देखा, देख के दीदी के लिए प्रार्थना किया। फिर उसके 2 घंटे के बाद डॉक्टर ने कहा कि जो बीमारी इनके है वो बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं है, इनको घर लेके जाइए 2 घंटे के अंदर में। डॉक्टर तो रेफर कर दे। ये देखो वीडियो मेरे पास आया है, देखो इसको वीडियो देख के फिर हमने हम नहीं देख सकते ना, क्योंकि जनता को दिखाइए ना, ये तभी तो सब लोग विश्वास करेंगे कि ये सही है कि गलत है जो बात हम बोल रहे हैं। तो फिर उसके बाद मेरी दीदी 2 घंटे के बाद घर पे आई, आते 4 बज गया। फिर उसके बाद मेरी दीदी एकदम सही हो गई। सही होने के बाद उसको नहवाया धोआया गया और उसके मायके के सारे ससुराल के सारे लोग आए, देखे हुए थे। और आज मेरी दीदी, क्योंकि इस पिता परमेश्वर ने 1 हफ्ते के अंदर में अपनी सारी सृष्टि की रचना कर दी और अपने 7वें दिन विश्राम कर लिया। तो यही चीज हमने अफसोस किया कि सही बात है, दीदी मेरी हमेशा के लिए चंगी हो गई। गुरु यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं और उषा दीदी को भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मेरे दीदी के अंदर जो दुष्ट है वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्योंकि हम लोग इस वजह से परेशान हैं, क्योंकि हमारी दीदी विधवा है, उसके आगे उसका आदमी नहीं है, उसके एक लड़का है। हम लोग इस वजह से रो रहे थे कि अगर मेरे दीदी को कुछ हो जाएगा तो मेरा बच्चा भी अकेला हो जाएगा, इसलिए हम लोग रो रहे थे कि आज मेरा बच्चा अकेला, बाप का तो साया उठ गया, माँ का भी साया उठ जाएगा तो मौसी नहीं का छे क्या करेगी। इसलिए हम लोग बहुत रो रहे थे उस लड़के के लिए। फिर उसको मतलब पिता ने संभाल लिया
के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरी गवाही यही है। बैठ जो देख आराम से